अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। संतों के रखवाले, हे सपनों की राशि, जब मैं आपके शरण में गई थी तो आपने मुझे वचन दिए थे कि मैं संसार में कुछ लेने के लिए नहीं, देने के लिए प्रकट हुआ हूँ। तो मैं आपसे प्रश्न किया था कि आप क्या देते हैं। उन्होंने बताया कि मैं जन कल्याण के लिए आया हूँ, मैं जन कल्याण करता हूँ। सदगुरु साहब, आप अगर जन कल्याण करते हैं तो मेरी भी कल्याण कर दीजिए दयानिधि, मेरी जान। आइए देखिए कमलावती किस प्रकार अपने गुरु के चरणों में निवेदन करती है। आइए, बहुत ही सुंदर भाव है भजन का। जब जीवन दुख से घिर जाए, कोई बात समझ में ना आए, तुम करके भरोसा परम पिता का, गुरु शरण में आ जाना तुम, करके भरोसा परम पिता का, गुरु शरण में आ जाना। जब जीवन दुख से घिर जाए, कोई बात समझ में ना आए, तुम करके भरोसा परम पिता का, गुरु शरण में आ जाना तुम, करके भरोसा परम पिता का, गुरु शरण में आ जाना। मानव जीवन में आकर के कुछ ऐसे भी क्षण आते हैं, मानव जीवन में आकर के कुछ ऐसे भी क्षण आते हैं, जहाँ ज्ञानी को विज्ञानी का विज्ञान फैल कर जाते हैं, विज्ञानी से बढ़कर है ईश्वर, तुम उन पे भरोसा कर जाना, तुम करके भरोसा परम पिता का, सद्गुरु शरण में आ जाना तुम, करके भरोसा परम पिता का, सद्गुरु शरण में आ जाना। स्वामी, हे संगत के वासी हे दयानिधि, हे प्रभु, हे प्रणाम स्वामी, हे पंडित छोर, हे संतों के रखवाले, हे संतों की सम्राट, हे कृपा निधान, हे कृपा सिंधु, हे कृपा सिंधु, हे दयानिधि, हे परम पिता परमेश्वर, हे सदगुरु साईं, हे सदगुरु कबीर साईं, हे सदगुरु कबीर साईं,
हे सदगुरु कबीर साहब, हे सदगुरु कबीर साहब, कमलावती हे सदगुरु कबीर साहब, हे कमलावती। सदगुरु कबीर साहब, हे इधर देखो नहीं। सदगुरु कबीर साहब, कमलावती मेरे हे सदगुरु कबीर साहब, मेरी जान पर संकट में है, मुझे बचाइए, मुझे संकट से उबार लीजिए, मेरी संकट से उबार लीजिए। मेरी माता नजदीक आ गई है गुरुदेव, आज मुझे बचा लीजिए। कमलावती देखो जलाद यहाँ से भाग गए। नहीं, वो मुझे मारना चाहता है। नहीं नहीं देखो तूने मेरी पुकार किया, मैं आया। अब यहाँ पर जलाद नहीं है। वो चले गए। हाँ हाँ कमलावती जला जो चले गए। बोलो मैं क्या करूं? मैं अनाथ हो गई, मैं अनाथ हो गई, मेरी दुनिया उजड़ गई। अब इस संसार में आपके सिवा मेरा कोई भी नहीं है, मेरी कोई भी नहीं है। मैं किसके सारे संसार में जीऊं, मैं किसके सारे जीऊं? कोई सहारा नहीं है मेरा। बेटी कमलावती हाँ, अब तुम्हें यहाँ से कहीं जाने का जरूरी नहीं है। ये तो जंगल है। इस हाँ। जंगल में कैसे रहूं साहब, कैसे रहूं? देखो हाँ, इस जंगल में सही में बहुत भयानक भयानक जानवर रहता है, लेकिन नहीं, इस जंगल के जितने भी जीवा जंतु हैं सबके सब तुमसे प्यार करेंगे और तुम उनसे प्यार करना और इसी जंगल में रहो। इस जंगल से तुम्हें कहीं जाने का जरूरी नहीं है। इसी जंगल में एक कुटिया का निर्माण करो और उसी कुटिया में अपने जीवन को व्यतीत करो। हे गुरुदेव, बेटी कमला अब जो मुझे जंगल में रहने का वचन दे रहे हैं, तो जंगल में अगर आपका कृपा रहेंगे तो मैं किसी तरह से रह जाऊंगी। आपका कृपा जिससे करते रहेंगे तो उसे कभी कोई बाल बात नहीं होंगे। लेकिन ये सदगुरु साहब, बोलो जब मैं आपके शरण में आई थी तो आप बोल रहे थे कि मैं जन कल्याण के लिए आया हूँ संसार में। तो हे अंतर्यामी, आप तो सबके मन के बात जानते हैं, आप तो सबके मन के बात अपने आप को जान जाते हैं। तो जिस कारण से, जिसके लिए मुझे ये दुख पड़ा है, मुझे अपनों ने निगलेक्ट किया है, मुझे ठुकरा दिया है, जिस कारण से, तो ये स्वामी मेरे माथे पे जो दाग लगा है, मेरे माथे पे जो कलंक लगा है, उस कलंक को मिटा दीजिए। मैं आपके आगे झोली फैलाकर भीख मांग रही हूँ, मेरी झोली में संतान डाल दीजिए। संतान के लिए मेरे स्वामी ने मुझे घर से बेघर किया, मुझे मरवाना चाहा। अगर मेरे पास कोई संतान रहता तो मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। मेरे माँ महाराज मुझे मरवाना नहीं चाहते, मुझे राजनगरी को लक्ष्मी नहीं कहते, मुझे माधुर नहीं कहते। कमलावती मुझे दीक्षा दे दीजिए। देखो हाँ जब तुम्हारी ऐसी भावना है, जी, ऐसी कामना है, हाँ, तो जाओ, मैं तुम्हें वचन दे रहा हूँ, तुम्हें पुत्र हो। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे। हे स्वामी, कमलावती आपने मुझे पुत्रपति होने का वचन दिए हैं, हाँ हाँ लेकिन जंगल में ही रहने का भी वचन दिए हैं। तो क्यों नहीं? तो जंगल में रहकर मुझे पुत्र कैसे होगा? ये तुम क्या कर रही हो? इस जंगल में तुम्हें मेरी वचन से पुत्र होगा। आपके वचन से अगर होगा इस जंगल में पुत्र, मैं मगन में रहते रहते महाराज के साथ मुझे कोई संतान नहीं हुआ, अगर मैं पुत्रवती हो जाऊंगी
तो लोग विश्वास की नहीं होंगे। इसे संतान कैसे हुआ? और आप कहते हैं मेरे वचन से होगा, तो आप तो अंतर्यामी स्वामी है, प्रकट होते हैं और अंतर्यामी हो जाते हैं। भक्तों के वासी अमरपुर के वासी हैं, न जाने अमरपुर से आप कब पाएंगे, किस किस को बताएंगे कि मेरे वचन से हुआ। मैं यार इस संसार में उल्टा बच्चलन ये पापी हो जाऊंगी, लोग मुझे पत्थर मारेंगे, ताना मारेंगे। ये पाप नहीं है, ये उल्टा है, ये बच्चलन है। जीव भी न दे नदी भी जीव भी न दे नदी कमलावती, देखो ये संसार तूने मेरी ऊपर छोड़ दो। ठीक है गुरुदेव। और इसी चंदन वन जंगल में हाँ। अपने जीवन को व्यतीत करो। और तुम जो सोच रही हो कि इस भयानक जंगल में इतने से भयानक जानवर आता होगा, तो देखो तुम्हारी साथ मेरी कृपा रहेगी और सदैव रहेगी। इस जंगल में तुम्हारी कोई बाल बाका नहीं बिगाड़ सकता बेटी, कोई बाल बाका नहीं बिगाड़ सकता। जिस प्रकार से तूने राजभवन में हंसते हंसते अपने जीवन को बिता रही है, उसी प्रकार से इस जंगल में भी हंसते हंसते अपने जीवन को बिता लेना बेटी। तो देखो एक बात याद रखना, महाराज वीर सिंह बघेल के प्रति अपने मन को मैला मत करना। हे महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? जिन्होंने औरत की बातों में नई नवीन की बातों में आकर के पहले वाले रानी को मरवाना चाहा, उसे टुकड़ा के ठोकर मार दिया, उसके प्रति मन मैला कैसे नहीं होंगे? बेटी कमलावती, देखो महाराज वीर सिंह बघेल तो महाराज है और राजाओं होने के नाते उन्होंने राजनीति कर रहा है। अगर उन्होंने यही उचित समझा तो यही समझा, उन्होंने अपने लिए ऐसा किया और तुम जो उसे ईश्वर का प्रतीक देखोगे, इसमें तुम्हारी सराहना होगी बेटी, तुम्हारी कामना होगी, क्योंकि तूने संत की बात अपने जीवन में ले चुकी हो। और महाराज वीर सिंह बघेल क्या? महाराज वीर सिंह बघेल केवल एक महाराज है। ठीक है गुरुजी, मैं समझ गई, सब कुछ समझ गई गुरुदेव। मैं आपके वचन के उल्लंघन नहीं करूंगी, आपके वचन का हमेशा उल्लंघन तकरीबन हिस्सा है। बेटी कमलावती जी, जब तुम कह रहे हो तो क्या मैं ये नहीं जानता कि तूने राजभवन में ही जन्म ली? हाँ स्वामी, राजभवन में ही पोसी बली और ब्याह कर दिया, राजभवन में ही आई। हाँ। जिस बदन को न तो सूर्य का प्रकाश कभी स्पर्श किया होगा, न ही पवन का झोंका स्पर्श किया होगा, उस बदन को कभी शीतलहर में रहना होगा, तो कभी टिपटिपा की धूप में इस जंगल में रहना होगा, तो कभी बूंदा बूंदी बारिश में भी रहना होगा बेटी। तो ये सब जीवन का मोड़ है, जीवन में कभी कभी ऐसा मोड़ आता है।
रही बेटी कमलावती, अब तुम रहो, मैं चल रहा हूँ। साहिब, साहिब, साहिब। सदगुरु समझाना चाहते हैं